दोनों फैमिलीज, दोनों पेशेंट्स अपनी लिवर की बीमारी के मद्देनजर लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे। दोनों ने हमें कनेक्ट किया। अब लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, कंपैटिबल ब्लड ग्रुप हो, तो वो हमेशा प्रेफरेबल है। मतलब जैसे अभिषेक का ब्लड ग्रुप ए है और इनके पास अगर बी के डोनर है तो वो उनको नहीं दे पाएंगे प्रेफरेबली, उनके पास ए या ओ का डोनर होना चाहिए। शशिपाल जी के पास बी है तो उनके पास बी या ओ का डोनर होना चाहिए। जबकि इनके केस में उल्टा था, इनके फैमिली मेंबर्स इनको ऑर्गन देना चाहते थे लेकिन ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं था और वो एक कम्प्लेक्सिटी निकल रही थी। साथ में एबीओ इनकम्पैटिबल वो नहीं कराना चाहते थे, उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के कारण और खर्चा उसमें एक्स्ट्रा रहता है। उसके मद्देनजर हमारी टीम के साथ इन्होंने संपर्क किया। टीम ने दोनों को समझा, दोनों की कम्प्लेक्सिटी को समझते हुए दोनों की फिटनेस देखी, दोनों डोनर्स की फिटनेस देखी, दोनों पेशेंट की फिटनेस देखी, उनको काउंसिल किया कि एक हम स्वैप पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं जिसमें कि इनका डोनर इनको दे सकता है और इनका डोनर इनको दे सकता है। इसी चीज को हम स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं। एक एग्जांपल मतलब फैमिली 1 जिसके पास ए का पेशेंट है, बी का डोनर है, फैमिली 2 जिनके पास बी का पेशेंट है और ए का डोनर है। तो पहली फैमिली का डोनर दूसरे पेशेंट को दे सकता है और सेकंड फैमिली का डोनर पहले पेशेंट को दे सकता है। इसमें दोनों पेशेंट्स का फायदा है, एक ट्रांसप्लांट हो गया दोनों का, एबीओ कंपैटिबल हो गया, कम्प्लेक्सिटीज नहीं रही और एबीओ इनकम्पैटिबल वाली जो कम्प्लेक्सिटी थी वो खत्म हो गई या उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती थी उससे उन्होंने निजात पाया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया। उसके एडिशनल उनका खर्चा बच गया, जो एबीओ इनकम्पैटिबल का खर्चा हो रहा था एक्स्ट्रा 5-5, 6-7 लाख वो उनका बच गया। तो आज इन दोनों के ट्रांसप्लांट ठीक हो गए, दोनों अपने घर यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं, हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी में है, अपने शहर जाने के लिए तैयार है। इनके डोनर शशिपाल जी की बेटी थी और अभिषेक जी का उनकी वाइफ थी। तो वो दोनों भी हमारे साथ हैं, आप दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज। तो ओपन टू फोरम, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए। अब इस स्वैप ट्रांसप्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज क्या रहती है मैं बताना चाहूंगा। पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक लिवर ट्रांसप्लांट अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। दूसरा, उन कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण एक ट्रांसप्लांट करना भी एक हॉस्पिटल में मुश्किल रहता है और उसमें एक बड़ी टीम लगती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब दोनों पेशेंट्स को अच्छा रखना, ट्रांसप्लांट कर दोनों को अच्छा रखना, दोनों की लीगल कमेटी क्लियरेंसेस देखना ताकि किसी एक पेशेंट ऐसा ना हो कि किसी एक पेशेंट को ज्यादा फायदा हो रहा हो और एक को नुकसान हो रहा हो, फायदा नहीं हो, या दोनों डोनर में से किसी को नुकसान हो रहा हो। और लीगल कमेटी होने के बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट करना। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के ट्रांसप्लांट, दोनों पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट एक ही टाइम पे होते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो चारों केसेस एक साथ चला पाए। उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, उतने सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हम इस खुशी में है कि हम सब वो चीज़ों को मेंटेन कर पाए। हमारे हॉस्पिटल में वो सब चीज़ें अवेलेबल है, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम, जिसके साथ हम सक्सेसफुली इन केसेस को कर पाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये पहला ऐसा इलाज या फिर जो लीवर ट्रांसप्लांट आपने बताया मरीज को हॉस्पिटल द्वारा पहली बार किया गया या फिर ये पूरे फरीदाबाद में पहली बार इस तरह का जटिल प्रक्रिया? फरीदाबाद में बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल है जिनके अंदर लिवर ट्रांसप्लांट है और जितने सक्सेस रेट से हमने और जितने नंबर केसेस हमने किए हैं उतने फरीदाबाद में कहीं नहीं हो रहे और इस तरह का कॉम्प्लेक्स केस फरीदाबाद में बिल्कुल पहली बार। किस तरह की चुनौतियां जो रही कि इतना जटिल ये रहता है अदर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग? शुरुआत होती है पेशेंट्स की फिटनेस रखने के लिए, उसमें भी टीम है, हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर मैनेजर है जो कि इसको कोई नहीं ऐसे बोल। इसमें क्या रहता है कि पेशेंट्स को मेंटेन करना है उस लेवल तक जब तक उनके पूरे टेस्ट नहीं कंप्लीट हो रहे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है, दोनों की एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर जाते हैं ताकि दोनों के आपस में रिलेशन तो है नहीं, रिलेशन के अगर आप ट्रांसप्लांट करें तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको पेपर वर्क रहता है, वो सारी पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है। उसके बाद फिटनेस मेंटेन करते हुए साथ साथ ट्रांसप्लांट की तैयारी करना। ट्रांसप्लांट की तैयारी में ऑपरेशन थिएटर 4 होनी चाहिए, उसके साथ बड़ी टीम होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। एक लीवर ट्रांसप्लांट अपने आप में 10 से 12 घंटे का प्रोसीजर है, तो 2 पैरेलल केसेस चल रहे हैं तो आप 24 घंटे का काम लगा लीजिए। तो उनकी टाइमिंग प्लानिंग एप्रोप्रिएटली होनी चाहिए, टीम को कैसे यूटिलाइज करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हम सारे केसेस को टाइम से ठीक तरीके से निकाल पाए। सर कितना परसेंट लीवर हिस्सा दिया जाता है दूसरे पेशेंट को? सर अडल्ट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट के अंदर राइट लोग लेते हैं हम लोग, जो कि तकरीबन 60% और लीवर होता है जो हम डोनर से लेके पेशेंट में लगाते हैं।
तो इन दोनों केसेस में तकरीबन 9 से 60% लीवर दिया गया डोनर्स का और पेशेंट के अंदर। तो सर कैसे बचा जा सकता है लीवर ट्रांसप्लांट से? आदमी किस तरह स्वस्थ रहे, क्या क्या खाए? सर लीवर ट्रांसप्लांट से बचने से पहले शुरुआत होती है फैटी लीवर से, जो हम सबको समझता है। डेली दारू का के सबसे 4-5 बड़ा बोतल। कारण है शराब और मोटापा। अगर हम शराब और मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे तो पहले फैटी लीवर को कंट्रोल कर पाएंगे। फैटी लीवर नहीं होगा तो लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है नॉर्मल। डॉक्टर साहब इनके केस में भी यही था, शराब और वो आप दोनों जान जाएंगे। एक्चुअली मेरे फादर का फैटी लिवर था पहले, उसके बाद ये ड्रिंक करते थे काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से इनको फैटी लिवर लिवर उसको सिरोसिस था, की बीमारी दबाने वालों को। फैटी लिवर के बाद ड्रिंक करने की वजह से सिरोसिस हो गया। सबके है यहाँ पे जितने बेटा किसी को होता है, किसी को नहीं नहीं ऑलमोस्ट जितने लोगों को बैठा सब में होता। बीमारी वो किसी को उठ जाती, किसी को हाँ। नहीं होती है। इसमें सर जैसे मेरी मॉम को भी जो लीवर की प्रॉब्लम थी, उनको भी लीवर कैंसर हो गया था। तो शायद जेनेटिक भी हो सकता है, थोड़ा खाने पीने के कारण भी और ड्रिंक के कारण भी जी। तो इसी कारण से हो गया। और हमारे अवेयरनेस नहीं है इतने पहाड़ में। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, शशिपाल सिंह मेरा नाम है जी। तो मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, कुल्लू मनाली का। तो हमारे उधर जैसे यही मिथ है कि लीवर जो है जनरेट कर जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है जी। जबकि तो ये वही नहीं है। हमारे अंकल फैमिली रहती है जी। तो लीवर फैटी होने के बाद, सिरोसिस होने के बाद वो चीज़ है, सिरोसिस होने के बाद वो चीज़ रिकवर नहीं हो सकती। हमारे केस में भी ऐसा ही था। हमने 4 ईयर मेडिसिन खाई आयुर्वेदिक। उन्होंने डॉक्टर संजीव भारद्वाज दिल्ली में, उन्होंने बोला कि रिकवरी कर जाएगा ऐसा इनका लीवर, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। लॉस ऑफ मनी हो गई। तकरीबन हमने 30 से 35 लाख रुपया वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दिया था, बट फायदा खराब होने की क्या वजह थी? इनके दोनों की केसेस में मोस्ट लाइकली अल्कोहल। डॉक्टर साहब क्या लीवर सिरोसिस होने के बाद केवल ट्रांसप्लांट ही 4 वर्ष बचता है या कोई बचाव के और खाने पाने? जैसे हिम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्व चौधरी, वो कहते हैं कि डीआईपी डाइट का इस्तेमाल करके हम न केवल लीवर बल्कि किडनी तक को ठीक कर सकते हैं। बहुत बीमारियां ठीक भी की है, कई अस्पताल भी चला रहे हैं आजकल वो। सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर जो अगर मुझे सिरोसिस हो जाए तो उसके अंदर स्टेजेस होती है। उसको चाइल्ड ए बी सी कैटेगरी बोलते हैं। जो चाइल्ड ए पेशेंट है वो काफी लंबे समय कुछ महीने कुछ सालों तक दवाइयों के साथ चला सकते हैं। जैसे अभी मैडम ने बोला कि 4 साल तक हमने इन दवाइयों के साथ काम चलाया। तो ऐसा नहीं है कि सिरोसिस हो गया हर सिरोटिक पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए। लेकिन अगर वो शुरू में प्रिकॉशन रखें, शुरू में सिरोसिस डेवलप होने के बाद प्रिकॉशन रखें, तो कुछ समय तक दवाइयों के साथ प्रिकॉशन के साथ उसको बचाया जा सकता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जैसे पेट के अंदर खूब पानी आ गया, खून की उल्टियाँ होने लग गई, जॉन्डिस हो गया, मसल मास होने लग गया, तो वो एक लेवल ऐसा है कि जिसमें आप ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाओ। उससे पहले हमें ट्रांसप्लांट करना है। चाइल्ड्स बी कैटेगरी, जो लेट चाइल्ड्स बी कैटेगरी है उसमें, वो चाइल्ड्स बी कैटेगरी में हम लिवर ट्रांसप्लांट